Hello everyone, I am Shivani. Welcome to Anand English 007. That is my channel's name. Those who are new on this channel, please subscribe and share this video as much as you can so that anybody would be able to take benefit out of this video or these videos. All right, so let's begin. आज का जो आर्टिकल है बहुत ही प्रॉमिसिंग है एंड दिस इज फुल ऑफ वेलर विजडम एक्टिवनेस ऑफ अ लेडी एंड वी ऑल शुड लर्न समथिंग आउट ऑफ इट राइट. दो तरह के इंसिडेंट्स इसमें हुए हैं जिससे हम अपनी वोकैबलरी, अपना प्रोनाउंसिएशन और बहुत सारी चीजें इसमें अपनी इम्प्रूव कर सकते हैं. सो लेट्स बिगिन. सो हेडिंग इसकी क्या है? स्नैचर्स स्ट्राइक ट्वाइस विद इन मिनट्स. स्नैचर्स मतलब जो छीन के ले जाने वाले, राइट? स्नैचर उनको नाम, स्नैचर का मतलब होता है छीनना, स्नैचर्स मतलब जो जो व्यक्ति थे स्नैचर्स. स्ट्राइक उन्होंने हिट किया, शुरुआत किया 2 बार, हिट किया, स्ट्राइक ली 2 बार विद इन मिनट्स, मिनट्स के बीच में 2 बार स्ट्राइक ली. बट ट्रैफिक ने एंड कर दिया. एंड्स मतलब एंड कर दिया, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट आ गया. एंड्स किया गेम खेल फॉर वन ऑफ देम, उनमें से एक का खेल ट्रैफिक ने खत्म कर दिया. ये इसकी मेजर हेडिंग है. अब समझते हैं कि हुआ क्या एक्चुअली, राइट? सो आपको हमको यहाँ पर एक वर्ड मिला स्नैचर्स और ये समझ में आया कि यहाँ पे ग्रामर भी यूज हो गई है एंड्स में, राइट? नाउ आर्टिकल इज द 31-year-old woman who chased, जिसने चेस किया, पीछा किया, एंड नैब्ड और पकड़ लिया अ स्नैचर, एक स्नैचर को, एंड रिकवर्ड 2 फोन, उससे 2 फोन बरामद किए फ्रॉम हिम नियर इन द लोक मेट्रो स्टेशन ऑन संडे. ये दिल्ली का केस है, वहां की जगह का नाम है. रिकलेक्टेड मतलब दोबारा से कलेक्ट करना, दोबारा से उन सारी चीजों को बताना, एक्सप्लेन करना. हाउ द ड्रामेटिक चेज अनफर्ड, अनफर्ड का मतलब खुलासा करना या एक्सप्लेन करना या डिटेल में दे बताना. तो ये बता रही है कि एक्चुअली कैसे क्या क्या हुआ, उन्होंने कैसे ये चीज करी, कैसे उन्होंने चेस किया, पीछा किया, कैसे पकड़ा और क्या घटना हुई, इसके बारे में बता रही हूँ. अब देखिए डबल अपॉस्ट्रोफी में है तो मतलब स्टेटमेंट है. आई हैव रीच्ड नियर मेहता चौक, मेहता चौक के पास मैं पहुंची थी. व्हेन जब दो लड़के ऑन अ ग्रे स्कूटी, एक ग्रे स्कूटी में 2 लड़के आए फ्रॉम बिहाइंड, पीछे से, एंड ट्राइड टू स्नैच और कोशिश करी मेरा छीनने की माई ब्लू मोबाइल फोन, नीले फोन को छीनने की कोशिश करी. शी सेड, उन्होंने कहा या उसने कहा. देयर अटेम्प्ट फेल्ड, उनका जो प्रयास था वो फेल हो गया. एज द विमेन हेल्ड, एक दो वर्ड होता है होल्ड, होल्ड से बना हेल्ड, ओके. और उनका प्रयास ये तब विफल हो गया जब जब महिला ने बहुत होल्ड कर रखा था, पकड़ रखा था, ऑन हर सेल फोन टाइटली, कस करके अपना फोन पकड़ रखा था. दे देन स्टॉप्ड, वो रुक गए. देन दे वे देन तब रुक गए. स्टॉप द स्कूटी, ने स्कूटी रोकी. एंड द पिलियन का मतलब होता है जो पीछे की सीट में बैठा हुआ व्यक्ति, उसे कहते हैं पिलियन. अनदर वर्ड वी हैव गॉट पिलियन, राइट? सो पिलियन राइडर, राइडर मतलब जो पीछे बैठा हुआ था. रश, दौड़ा, टूवर्ड्स द वुमन, महिला की तरफ दौड़ा. एंड रफ्ड हर अप, तब उसने, रफ्ड मतलब अनुपयुक्त और अनुचित व्यवहार किया उसके साथ. जो पिक्चर्स में यहाँ पे रेफरेंस ले सकते हैं. दिस टाइम मैनेजिंग टू स्नैच, इस बार उसने छीन लिया, मैनेज कर लिया, किसी तरह उसने छीन लिया, फोन उनके हाथ से छीन लिया. दे देन, फिर देन आया, मैंने बोला भी आप इसको रेफर करिए कि देन हमेशा टाइमलाइन के लिए आता है और जो THAN होता है वो हमेशा कंपैरिजन के लिए आता है. तो THAN यहाँ यूज हुआ है. उसके बाद क्या हुआ? दे देन ड्रोव ऑफ, मतलब ड्रोव ऑफ का मतलब उड़ गए, भाग गए. ड्रोव ऑफ टूवर्ड्स रघुबीर नगर, रघुबीर नगर की तरफ भागे. उसके पास कोई इलाका होगा उस तरफ की तरफ वो भागे. ड्रोव ऑफ, अनदर वर्ड इज ड्रोव ऑफ, ओके. नाउ पैराग्राफ एंड्स. अब देखते हैं क्या हुआ. शेकन, शेकन का मतलब एक होता है शेक, फिर होता है शुक, शुक, एंड देन होता है शेकन, थर्ड फॉर्म, ऑलराइट. पूरी तरह से वो घबराई हुई थी, शेकन फॉर्म या थर्ड फॉर्म आ रही है तो पूरी तरह से वो घबराई हुई थी. और उसके बाद बट डिटर्मिन्ड, पर उन्होंने तय कर लिया था टू गेट हर मोबाइल फोन बैक, उन्होंने तय कर लिया था. उसी, ये बहुत टाइम लाइन, बहुत गैप नहीं है, उसी समय उन्होंने सोचा कि नहीं, हम मैं फोन वापस लेकर आऊंगी अपना. द विमेन स्टॉप्ड अ मैन, तब उन्होंने एक व्यक्ति को रोका. हु वॉज ऑन अ स्कूटी, जो स्कूटी पे था. एंड आस्क फॉर अ लिफ्ट, और लिफ्ट के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट किया. तो उन्होंने, वो डिटर्मिन थी कि उनको पूरी तरीके से अपना मोबाइल फोन वापस लेना ही लेना है.
तो उन्होंने एक व्यक्ति को रोका वहां पर और उनसे लिफ्ट मांगी, उस व्यक्ति से लिफ्ट मांगी हु वॉज ऑन अ स्कूटी, जो भी वो भी बंदा स्कूटी पे था। दिस मैन प्रॉम्प्टली, तुरंत के तुरंत, प्रॉम्प्ट उसी वक्त, अग्री तय हो गया, एंड द टू स्टार्टेड चेजिंग द स्नैचर्स, और दोनों ने स्नैचर्स को पकड़ना मतलब उनके पीछे भागना शुरू कर दिया। इवन एज वी वर फॉलोइंग, अब वो फिर डबल स्टॉप में अब कह रही हैं कि जबकि हम लोग उनको उन दोनों को फॉलो कर रहे थे, दे स्नैच्ड अनदर मोबाइल फोन, उन्होंने किसी और का भी फोन फ्रॉम अ पर्सन एट सी ब्लॉक ऑफ टैगोर गार्डन एक्सटेंशन पे, किसी और बंदे का भी फोन उन्होंने छीन लिया था उतनी ही जब हम उनको फॉलो कर रहे थे तभी। वेन वी वर नियर इन द लोक मेट्रो स्टेशन, जब इंदरलोक मेट्रो स्टेशन के पास हम थे, द स्नैचर्स स्लो डाउन, तब उन्होंने थोड़ा सा धीमा किया, स्लो डाउन धीमा कर दी अपनी गाड़ी, बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक की वजह से गाड़ी धीमी कर दी। द वुमेन एंड सेड इन हर कंप्लेन, उन्होंने अपनी अपनी शिकायत में ये चीजें लिखी, बताई, सॉरी। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ, सेंसिंग एन अपॉर्चुनिटी, सेंसिंग का मतलब हुआ उन्होंने महसूस किया कि यहाँ पे उनके लिए एक अवसर है, जब उनकी गाड़ी धीमी हो गई। शी गॉट डाउन फ्रॉम द स्कूटी, स्कूटी से वो उतरी, एंड लंच का मतलब होता कूद पड़ी, एट द बॉय हु हैड स्नैच्ड हर मोबाइल फोन, जिन्होंने उसका फोन छीना था, उस बंदे के, उस लड़की के ऊपर कूद पड़ी। द टू मैनेज टू नेल हिम डाउन, उन दोनों ने मिलकर नेल हिम डाउन का मतलब उनको नीचे बिल्कुल धाराशायी कर दिया, नेल हिम डाउन, इवन एज द अदर गाय फ्लेड फ्रॉम द स्पॉट ऑन हिज स्कूटी, और दूसरा व्यक्ति वहां से अपनी स्कूटी से फ्लेड मतलब भाग गया, उड़ गया, फ्लेड भाग गया। द स्नैचर टर्न्ड आउट टू बी अ जुवेनाइल, जो स्नैचर था वो एक जुवेनाइल था, मतलब एक वो अडल्ट नहीं था, 18 साल से कम का था। 17-year-old रेसिडेंट ऑफ द इंदरलोक का लड़का था, का रहने वाला था, सॉरी, रेसिडेंट ऑफ इंदरलोक। द बॉय वॉज टेकन टू द पुलिस स्टेशन एंड द वुमन प्रोड्यूस द टू फोन्स दैट हैड बीन स्नैच्ड, और वो लड़की को ले जाया गया। द बॉय वॉज टेकन यहाँ पे पैसिव वॉइस में है, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है। ऐसे तो आप कहोगे कि वॉज के बाद हम आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं, पर ये पैसिव वॉइस में लिखा गया है। द बॉय वॉज टेकन टू द पुलिस स्टेशन एंड द वुमेन प्रोड्यूस द टू फोन्स दैट हैड बीन स्नैच्ड, जो छीने गए थे दो फोन थे, उसको और उस व्यक्ति को, उस लड़के को पुलिस को के सामने उन्होंने प्रेजेंट किया, उनको ले जाया गया, नॉट टेक प्रेजेंट नहीं, टेकन मतलब ले जाया गया। मीनवाइल, जब तक कि अदर विक्टिम, जो दूसरा विक्टिम था, इसका दूसरा फोन चोरी हुआ था, खींचा गया था, हैड ऑल्सो रीच द पुलिस स्टेशन, वो भी पहुंच गया पुलिस स्टेशन। द वुमन टोल्ड द कॉप्स दैट द पर्सन हु हैड हेल्प्ड हर नैप, उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति ने उनकी हेल्प की थी उनको पकड़ने में, द क्रिमिनल्स ड्रॉप्ड हर, sorry, the woman who told the cops that the person who had helped her nap, the criminals dropped her and अच्छा, उन जो व्यक्ति जिसने हेल्प की थी उसने उनको और क्रिमिनल्स को छोड़ा और वो चला गया। शी hadn't even asked him for his name, उन्होंने उन्होंने उनका नाम भी पूछ नहीं पाई वो, और वो व्यक्ति चला गया। A case under Section 356, assault or criminal force in attempt to commit theft of property carried by a person. एक केस की दफाएं लगाई गई हैं उनके ऊपर। 379 punishment for theft, 392 for robbery, and 34 act done by several persons in furtherance of common intention. ये सारे केसेस दफा केसेस लगाए गए। Of IPC, Indian Penal Code, has been registered at Rajouri Garden Police Station. The cops are looking for the other snatcher who escaped. Escape का मतलब जो गायब हो गया या भाग गया। So that was the story of this article. आप देखो यहाँ पे टाइमलाइन दी हुई है कब कैसे क्या हुआ। यहाँ पे scene 1, then scene 2, then scene 3, and then scene 4. But it was a story of a valor. I must say that usually जब कोई ऐसी घटना होती है, वो ईश्वर ना करे किसी के साथ हो, पर अगर होती है तो इंसान डर जाता है, घबरा जाता है. But she was not losing her temper. She was quite controlled and she was able to chase those guys. उन्होंने लिफ्ट ली और फिर भागी. वो जो एनर्जी है, दैट इज अटमोस्ट, वो हर किसी में नहीं होती है। तो अगर जो होती है वो ऐसे ही केस करते हैं, राइट। सो यहाँ पे मैं टर्म्स क्या क्या मिल गई हैं। पिलियन, मैंने बोला जो पीछे का क्या सीट पे बैठता है उसे कहते हैं पिलियन, पिलियन राइडर जो यूज किया इन्होंने। देन ड्रोव ऑफ हमको मिला यहाँ पर। देन वी हैव गॉट जुवेनाइल, वी ऑलरेडी नो, विक्टिम वी ऑलरेडी नो, और लंच्ड, द वर्ड इज लंच्ड, लंच का मतलब कूद कूद पड़ी, ओके, उनके उसके लड़के के ऊपर जो स्नैचर था उसके ऊपर वो कूद पड़ी। और सेकंड एस्केप मतलब जो भाग गया, एस्केप। ड्रोव ऑफ का मतलब फ्लाई अवे,
देन फ्लेड, फ्लेड, फ्ली, फ्लेड, फ्लेड, फ्लेड भी वही सब चीजें, भाग गया, निकल गया, उड़ गया, इस तरह के फ्रेजेस यूज हुए हुए हैं. All right, so that was a story of a valor, wisdom, and of course, with this article, we have learned many aspects. अभी देखिए कि जब भी हम कोई आर्टिकल पढ़ते हैं तो मैक्सिमम टाइम आपको ऐसे सेंटेंसेस मिलेंगे. जैसे ये जो सेंटेंस है, द बॉय वॉज टेकन, तो इसका मतलब है कि यहाँ पैसिव यूज हुआ है. जो लाइन है ना, द बॉय वॉज टेकन, ये आपका पास्ट पैसिव है, ये पैसिव वॉइस में लिखा गया है. वॉज टेकन, यूजुअली क्या होता है पास्ट इंडेफिनिट में, आप जब भी सब्जेक्ट होता है प्लस वर्ब की, सॉरी माय मिस्टेक, सब्जेक्ट प्लस वॉज या फिर वर्ब का यूज होता है, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज होती है. ये नॉर्मल पास्ट इंडेफिनिट की मैं बात कर रही हूँ. पर जब इसका पैसिव बनेगा तो आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो चेंज होगा, प्लस वर्ब की आपकी थर्ड फॉर्म आ जाती है, टेकन. और इसके बाद जो आपका वॉज या वर है वो एज इज रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता. ये पैसिव वॉइस बना इसका. तो ये पैसिव में, और पैसिव बनाना क्यों जरूरी है समझिए. पैसिव का मतलब, पैसिव आप क्यों बना रहे हो. पैसिव में एक सेंटेंस आप कोई पूछे क्यों लिखते हैं, ऐसे लिख दें. पैसिव इसलिए लिखा जाता है, पैसिव यूजुअली आर्टिकल्स लिखने में या कोई रिसर्च पेपर लिखने में, या फिर आप कोई स्टडी कर रहे हो, कोई डेटा कलेक्ट कर रहे हो, उसमें ऐसी चीजें लिखी जाती हैं डिटेल में. क्यों ऐसा होता है, क्योंकि पैसिव में वो जो घटना होती है, जो इंसिडेंट होता है वो प्रोमिनेंट होता है. सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का इतना महत्व नहीं होता है, इतना इंपॉर्टेंस नहीं होता. पैसिव एक्चुअली होता क्या है, पैसिव में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो जाता है. तो आर्टिकल में सिर्फ वो इंसिडेंट का इंपॉर्टेंस है. उनको ये नहीं जानना है कि ये लड़का कौन है, कहाँ से आया है, इसकी इसकी क्या एडजेक्टिव है, क्या ब्यूटी है, इससे कोई मतलब नहीं. उनको सिर्फ ये पता है कि एक लड़के को ले जाया गया. तो पैसिव का मेन जो टारगेट होता है कि ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट कम इंपॉर्टेंट है और अननोन भी है तो चलेगा, बट उनको सिर्फ घटना इंपॉर्टेंट है, इसलिए पैसिव वॉइस का यूज होता है अधिकतर आर्टिकल राइटिंग में. और हमारी लैंग्वेज में भी जब भी आपको ये हाईलाइट नहीं करना है कि किसको, कि सब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है, हमेशा आप कोशिश करिए कि सेंटेंस को पैसिव वॉइस में फ्रेम करिए, लिखिए या बोलिए, दोनों ही केसेस में. आई होप दिस इन्फॉर्मेशन वुड हेल्प टू यू ऑल. पर अगर आपको इसमें और डिटेल चाहिए, इफ यू रियली वांट मी टू क्रिएट अ वीडियो ऑन पैसिव वॉइस इन डिटेल, जहां मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूं, प्लीज कमेंट मी बैक. And yes, subscribe for this channel, share to your friends and family, so that I would get the boost and I would create the videos like that. Thank you for watching.